गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों, गरीब नवाज के मकबरे पे उंगली उठाने वालों, आओ ना, इस बार तुम सही जगह से टकराए हो। तुमको पता नहीं तुम्हारे पुरखों ने भी गरीब नवाज से टकराने की कोशिश की, गरीब नवाज के सामने मुकाबले की कोशिश की थी। सोचा हवा में उड़कर गरीब नवाज को हरा देंगे। गरीब नवाज नहीं उड़े हवा में, जूती को इशारा कर दिया, देखती नहीं है क्या वो जोगी होकर के उड़ रहा है। गरीब नवाज के कदमों के पावर में, गरीब नवाज के कदमों में रहने वाली जूती में पावर था। ये जूती उड़ करके दिखाई, उसकी जादूगरी का नशा फाड़ दिया। मैं कहता हूं अभी सही जगह से टकराए हो। तेरे बाप दादा ने भी कोशिश की थी, उसे भी नीचे गिराकर कलमा पढ़ाया गया था। वक्त आएगा तुम्हें भी कलमा पढ़ाया जाएगा। एकदम रंग बना रखे, एकदम रंग में रहना माशाल्लाह। आज तकरीर करवाओ, तकरीर करवा लो यार माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे मेरी माए, आप लोग मत आइएगा, ठीक है? नहीं, जाओ। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सलामत रखे। खबरदार खबरदार मुसलमानों, तुम्हें तलवार लेकर के निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बंदूक लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, मुस्तफा की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो मिशन दिया है उस मिशन पे चलना शुरू कर दो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेंगी। लोग तलवारों से वार करते हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ मुस्तफा की सुन्नतों का मिसवाक लेकर के मैदान में निकलोगे, दुनिया की ताकतें तुम्हारे सामने झुकेंगी। मैं कहता हूं तुमने हिंदुस्तान की फिजा खराब करने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने हर जगह से अब मुस्तफा जान रहमत की तालीमात से इस्लाम की खुशबू फैलाने की कोशिश की। क्या बोलता है डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। तुमने मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर को नहीं पढ़ा। डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, पृथ्वीराज चौहान बोलता है मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। मैं कहता हूं बेवकूफ है वो लुच्चे हैं मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होने वाले इम्तियाज जलील का पीछा करते हुए, जो 10 लुच्चे लोग खड़े हुए थे इम्तियाज जलील को हराने के लिए। मैं कहता है बेवकूफ, तुम सोओगे, तुम्हारे बच्चे सोएंगे, तुम्हारी बीवी सोएगी, तुम्हारी नस्लें सोएंगी, मगर जब मुल्क की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी, तो कौन खड़ा होता है? अभी तुमने नहीं देखा क्या वो टपोरी साधु, वो आवारा साधु जिसने मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ बकवास किया था, वो गाजियाबाद के दासना मंदिर के वो पुजारी, वो महंत जिसे नरसिंहादन बोलते हैं, वो टपोरी जो 6-6 महीना तक नहाता नहीं है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का वकार क्या है। हुजूर की शान जानना हो तो किसी टपोरी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी दोगले साधु को सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना होगा तो शेख सादी से सुनेंगे। फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही, कसफत दुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। ठीक है, चलो चलो चलो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। नहीं, अगर आप ईमानी जज्बात में अगर आप हैं तो आपको सवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर इसमें थोड़ी सी इधर उधर करते हैं तो फिर आप समझिए कि अजाब मिलेगा। इस्लाम का दायरा महदूद है, थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। बिल्कुल जज्बात में रहें आप, इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन मलहूज़े अदब भी जरूरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रंग वही रहना चाहिए। साउंड
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुम्हें लगता है कि दो चार लोगों ने वोट देकर के गरीब नवाज को भेजा था और गरीब नवाज को जिताया था? गरीब नवाज को किसी दुनिया के किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था। गरीब नवाज को पूरी कायनात के सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा था। गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे, गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे। खादिम मदीना अंदर गया, अंदर से अचानक बाहर आया। वो कहता है तुम में मोइनुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन के मददगार। मस्जिद नबवी में बहुत सारे मुहद्दिसीन बैठे होते हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं। अंदर फिर जाते हैं खादिम मदीना, थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं, बोलते हैं तुम में मोइनुद्दीन वो कौन है जो संजर से आया है, जो संजर से आया है? गरीब नवाज खड़े होते हैं, गरीब नवाज खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं संजर से आया हूँ। कहा तुम्हें सरकार बुला रहे हैं, जोर से बोलिए। कहा तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। गरीब नवाज अंदर जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद और अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन जब मैं अंदर जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हुजूर का रौजा करीब से देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो हुजूर का रौजा नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा था, मैंने हुजूर को करीब से देखा था। जब मैं अंदर गया रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबियाई वल मुरसलीन, ए नबियों के सुल्तान, ए मुरसलीन के सरदार, आप पर सलामती हो। तो मुस्तफा अंदर से जवाब देते हैं व अलैका सलाम या सुल्तान अल हिंद, ए हिंद के सुल्तान तुम पर भी सलामती हो। गरीब नवाज अंदर जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मोइनुद्दीन यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुझे तो हिंदुस्तान जाना है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे आका मैंने हिंदुस्तान को देखा नहीं है, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ जाना है। अब थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, नबी कौनैन ने ग़ज़वाए बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी और कहा था यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। जब दूसरे दिन लोगों ने देखा था जिसका नाम लेकर मुस्तफा ने लकीर खींची थी उसी जगह पे उसकी लाश मिली थी। मैं कहता हूँ आज से हजारों बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने जो लकीर खींची थी उस लकीर को किसी में मिटाने की ताकत नहीं थी, तो जिस हिंदुस्तान के नक्शे को मुस्तफा अपनी हथेली पर दिखा दे उस हिंदुस्तान को कौन मिटा सकता है? या आरएसएस हिंदुस्तान को मिटाने की बात करेंगे, मगर हम मुस्तफा वाले हिंदुस्तान को बचाने की बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। The Constitution of India is the best among all constitution of the world. भारत के संविधान को दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अजीम फौकियत हासिल है, सबसे ज्यादा फौकियत हासिल है। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के बाइज्जत शहरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं फैलाए।